हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी आप लोगों को एक एनर्जी मैसेज देने जा रही हूँ। ठीक है, मुझे करंट डाउनलोड्स जो मिल रहे हैं उससे रिलेटेड है। और उससे पहले मैं DMDF एनर्जी की वीडियो नहीं बना रही हूँ। DMDF एनर्जी की वीडियो इसके बाद वाली वीडियो रहेगी, वो 10:30 बजे मैं अपलोड करूँगी। ठीक है, इससे पहले अभी जो ये वीडियो रहेगी वो मतलब करंट एनर्जी मैसेज रहेगा। ठीक है, जो मेरे करंट डाउनलोड्स अभी इस वक्त कह रहे हैं कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए। ठीक है, देखिए बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि क्या नाम है मतलब लोग ब्रेक क्यों करते हैं, लोग एक दूसरे को हर्ट क्यों करते हैं, लोग एक दूसरे को तोड़ते क्यों हैं, वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बहुत सारे सवाल जो रहते हैं कि क्या मतलब लोग इतना गलत करते हैं, इतना हर्ट करते हैं, क्या उनको पेन नहीं होता। वो मतलब वो भी तो इंसान है, हम भी तो इंसान है। ये चीज़ें या हमारे साथ जो भी चीज़ें हुई इन मतलब पास्ट लाइफ या इस बर्थ में या फिर जो भी हमारे पास्ट बर्थ्स में हुई हैं, क्या वो सब चीज़ मतलब केवल हम ही चीज़ें बैलेंस करते हैं। हम सही होने के बाद भी चीज़ें बैलेंस करते हैं, वो गलत होने के बाद भी चीज़ों को करते रहते हैं रिपीटेड फॉर्म में, गलत 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 गलत। उनके साथ कोई चीज़ नहीं होती, क्या वो किसी कर्मा में नहीं फंसते या उन्हें कर्मा बैलेंस नहीं करने पड़ते। वो सारी चीज़ें सब कुछ हमें क्यों करना पड़ता है, जबकि हम अपनी तरफ से कोई भी गलती नहीं करते। जाने अनजाने चीज़ें चलती हैं क्योंकि हमारे साथ गलत हो रहा होता है, इसलिए हम कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स करते हैं। तो वो चीज़ें कर्मा क्रिएशन में जुड़ जाती हैं, कर्मा बैगेजेस बन जाते हैं। बट क्या जो लोग गलत करते हैं उनके साथ वो चीज़ें नहीं होती हैं। बहुत सारे सवाल जो हमारे मन में चलते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ पहली बात तो ये कि हम नहीं समझते कि हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं। ठीक है, उस पर क्या बीत रही होगी, वो सारी चीज़ है, तब हम गलत करते हैं किसी के साथ। सेम यही चीज़ जो आपके कार्मिक्स हैं वो करते हैं। वो पास्ट लाइफ के बर्थ्स में जो भी चीज़ें थोड़ी बहुत रही हैं, वो छोटी छोटी चीज़ों को दुगना करके यहाँ पे लेते हैं आपसे। ठीक है, जो जाने अनजाने चीज़ें हुई होती हैं, कुछ रिस्पॉन्स रहे होते हैं आपके ही, तो वो यहाँ पे कार्मिक्स बन के आपके ऊपर कार्मिक बैगेजेस बन के चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, दुगने रूप में वो चीज़ें चलती। तो वो क्या करते हैं, वो डबल तरीके से, एक होता है ना कि किसी पर ऋण है आपका। ठीक है, किसी ने आपसे उधार लिया। ठीक है, तो आपसे उधार लिया और आपने उसे उधार दिया, बट आपने क्या किया, ब्याज लगा दिया उस पर, और ब्याज लगा दिया दुगना करके कि वो उस जो ऋण है उससे भी दुगना है। तो ऐसे में क्या होगा, वो इंसान मतलब ऋण चुकाते चुकाते ही ख़त्म हो जाएगा और वो ब्याज कभी कंप्लीट नहीं होगी। वो ब्याज ही उसको हमेशा मतलब मारेगी, जो उसको ख़त्म करेगी, उसकी एनर्जी को, उसकी जो एक क्षमता है जीने की, जो खुशी है वो ख़त्म कर देगी। वही चीज़ वो करते हैं। वो क्या करते हैं, आपके जो रिस्पॉन्सेज होते हैं, मैं क्यों बोलती रिस्पॉन्स नहीं करना है कार्मिक्स पे, ये नहीं करना, वो नहीं करना, या रिएक्ट नहीं करना है, वो सारी चीज़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दुगने रूप में आपसे ही वसूल लिया जाता है और आप ऐसा नहीं करते हो हालांकि। लेकिन कार्मिक्स जो होते हैं वो ऐसा करते हैं। वो क्या करते हैं, चीज़ों को नेगेटिव तरीके से एक तो ऑपरेट करते हैं, वो चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करते। इसीलिए कभी भी देखना, कार्मिक्स का एक टर्म तो बहुत अच्छा चल रहा होता है, एक टाइम जो होता है कि चीज़ें बहुत अच्छी चल रही होती है, वो दुगने रूप में आपसे प्रेशर में या किसी भी तरीके से चीज़ें करा रहे होते हैं। कार्मिक्स देखिए कोई भी हो सकते हैं, नार्सिस्ट भी कोई भी हो सकते हैं। नार्सिस्ट एक डेविली एनर्जी होती है। ठीक है, और कार्मिक्स कोई भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स फैमिली किसी भी जगह आपको मिल सकते हैं। ठीक है, मोस्टली फ्रेंड सर्कल में होते हैं या फिर फैमिलीज़ में होते हैं वो। तो DFs जो होते हैं वो डिसफंक्शनल फैमिलीज़ में ही भेजे जाते हैं और मोस्टली कहीं ना कहीं 1-2% अच्छे होंगे तो सारे पर्सन बाकी एक जैसे मिलेंगे, या फिर कुछ पर्सन एक जैसे मिलेंगे तो कुछ एक आध अच्छे मिलेंगे। आपको सपोर्टिव एनर्जी ज़रूर मिलती है डिसफंक्शनल फैमिली में, चाहे किसी भी रूप में मिले। ठीक है, वो चीज़ रहती है। तो मैं ये कह रही थी कि वो आपको जब इतनी बार ब्रेक करते हैं दुगने रूप में, तो क्या उनके साथ चीज़ें नहीं होती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक ही चीज़ आपको समझाना चाहूँगी कि कर्मा क्या होता है। कर्मा यही होता है कि जब आपने आपने पुराने रिस्पॉन्सेस का यहाँ भुगतान किया है, दुगने रूप में आपसे कराया गया है। ठीक है, तो क्या आपको लगता नहीं है कि आपके जब छोटे छोटे रिस्पॉन्स इतने बड़े कर्म बन के आपके जीवन के यहाँ पे आ गए,
ठीक है, आपसे वो भुगतान कंप्लीट कराने के लिए। तो क्या ये लोग जो दुगने रूप में करें, क्या उनके कर्मा कंप्लीट नहीं होते होंगे? क्या उनको वो चुकता नहीं करने पड़ते होंगे? वो करते हैं चुकता, और वो दुगने नहीं, उसको कहते हैं 4 गुना रूप में वो चुकता करते हैं। उन पे फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स भी आती हैं, उन पे मतलब जिस भी तरीके से एक सोसाइटी की तरफ से जितना प्रेशर हो सकता है वो बनता है उन पे, एक यूनिवर्सल प्रेशर जो होता है वो बनता है उन पे। इवन उनको ऐसा उनको मतलब 30 आसमान पाताल जिस भी तरीके से होता है ना, उनको अंदर से कहीं ना कहीं ब्रेक किया जाता है। वो चीज़ होती है उनके साथ, उनके ईगो को ब्रेक किया जाता है, ईगो को क्लैश किया जाता है। और ईगो ही उनकी क्षमता होती है, मतलब जिससे वो लोगों को अपने उंगलियों के इशारों पे चलाना पसंद करते हैं। ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है कि वो ही किसी भी इंसान को अपने हिसाब से चला सकते हैं। एक होता है ना कठपुतली वाली जो चीज़ होती है, वो चीज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पे उनका ईगो क्लैश होता है ना। और ये ईगो जब क्लैश होता है तो क्या होता है, उन्हें ये एहसास कराया जाता है कि जो दर्द उन्होंने दूसरों को दिया वो क्या था। ठीक है, वो दुगने रूप में जब उनके साथ होती हैं, दुगने तिगुने रूप में वो चीज़ें, तब उन्हें ये एहसास होता है कि ये चीज़ क्या थी। कभी कभी अब देखना, जो इंसान दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद गिरता है एक दिन। वो क्यों होता है उसके साथ? क्योंकि कोई भी अगर झूठ बोला जाता है तो वो सच खुलता है एक दिन। ठीक है, तो वो सब चीज़ें क्यों होती हैं? वो इसीलिए होती हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें, जिससे कि जो जिस इंसान ने गलत किया है, ठीक है, हक उसका ये था कि वो रिस्पॉन्सेस का जो कर्मा कंप्लीट करना था, वो एक मतलब एक आसान तरीका था, क्योंकि रिस्पॉन्सेस रिएक्शंस इतने बड़े कर्मा नहीं होते हैं। ठीक है, बस ये यहाँ कर्मा बने और आप यहाँ आ गए, वो चीज़ है। तो उसको एक, हाँ, उसको अगर स्ट्रिक्टली ट्रीट करना था, ये जो भी चीज़ थी वो अलग थी, बट दुगने रूप में आप उस चीज़ से लो उस इंसान से, और उसको ये एहसास कराओ एक लाइफ के एक बड़े पार्ट तक, मतलब एक ज़िंदगी के उस हिस्से तक, उस उम्र तक के वो मतलब कितना बड़ा जैसे गुनहगार है वो। हर चीज़ आपकी माने, आप प्रेशर दिखाओ उस पर, हर चीज़ समझाओ उसे, बार बार सुनाओ उसको, स्ट्रिक्टली ताने दो, ये सारी चीज़ें करो, तो वो चीज़ होती है ना। तो कहीं ना कहीं कर्मा क्या कहता है? कर्मा ये कहता है कि आप करिए, ठीक है, आपका फ़र्ज़ था करना, आपने किया, लेकिन अब चुकता करना मेरा फ़र्ज़ है। ठीक है, चुकता मैं करूँगा। और जो शनिदेव है वो कर्मा मास्टर है, और वो इन चीज़ों को डील करते हैं। क्यों कहते हैं कि जो शनिदेव है, मैं एस्ट्रोलॉजिकली भी इस चीज़ को, एनर्जी को आप लोगों को शेयर कर रही हूँ कि क्यों कहते हैं कि जो शनिदेव है वो लोग शनिदेव से क्यों डरते हैं? वो इसलिए डरते हैं, वो कर्मा मास्टर है। और शनिदेव एक ऐसी एनर्जी है जो साढ़े साथी या फिर ढैया जो भी लगती है इस शनि की, वो हर एक पर्सन की लाइफ में, इस अर्थ में जो पैदा हुआ हर पर्सन की लाइफ में आती है। जीवन में एक या दो बार, ये एक दो तीन चार बार ये चीज़ें चलती हैं लाइफ में, और ये ज़रूर आती हैं। ये होते हैं उसकी पास्ट लाइफ कर्मा, जो उसको मतलब कंप्लीट करने पड़ते हैं। ठीक है, वो चीज़ होती है। तो कहीं ना कहीं जब ये चीज़ होती है तो ये सेम एहसास कराया जाता है वही परिस्थितियाँ बना करके, क्योंकि वहाँ तो उसने आप पे अकेले दबाव बनाया। ठीक है, अकेले सारा प्रेशर बनाया, अपनी मर्ज़ी थोपने की कोशिश की, टॉर्चर किया, समझाया मेंटली, फिज़िकली, जिस भी तरीके से वो टॉर्चर करना और समझाना सुनाना, वो सारी चीज़ें होती हैं। एक होता है आपकी अस्तित्व को समाप्त करने की कोशिश की। इवन कार्मिक्स ऐसी एनर्जी भी होते हैं, वो आपकी डेथ तक के प्लान्स कर लेते हैं। कई बार तो इतनी ज़्यादा मतलब नेगेटिव एनर्जी होती है, नेगेटिव सोल्स होते हैं कार्मिक एनर्जीज़ भी, जो नार्सिस्ट की तरह बिहेवियर करती है ना। तो ये चीज़ होती है ना, तब फिर क्या करते हैं यूनिवर्स, मैंने बोला 30 आसमान पाताल, चारों पांचों तरीक़ों से वो उसको उसके कर्म याद दिलाते हैं कि हर तरीके से उसको प्रेशराइज़ किया जाता है। उसने अकेले किया, ठीक है, दुगने रूप में, लेकिन उसके ऊपर पूरा यूनिवर्स का जो एक शक्ति है वो काम करती है, वो ये चीज़ करती है, और वो खुद रियलाइज़ करता है इस चीज़ को। भीतर से वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाता है, और उसको ये एहसास होता है कि उसने कहीं तो कुछ किया है जिसका भुगतान वो अब कर रहा है। ठीक है, और इतने बुरी तरीके से उसको भुगतान करना पड़ रहा है इस चीज़ का, और वो उससे उबर नहीं पा रहा है, वो चीज़ है। तो सोचिए, छोटे से मतलब चाटे का जवाब, छोटे से थप्पड़ का जवाब, यूनिवर्स का वो थप्पड़ जो पड़ता है जिसकी कोई आवाज़ नहीं होती, लेकिन इंसान सहन करते करते तक रह जाता है, मतलब उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती, उस थप्पड़ का जवाब यूनिवर्स देते हैं।
तो इसलिए आप सिखा देते हैं रिस्पॉन्स मत करिए, रिएक्शन मत दीजिए, क्योंकि कर्मा बनते हैं, ठीक है। और जिन चीज़ों को आपको लगता है कि कर्म मतलब उन लोगों के साथ हमेशा सही होता है और वही लोग तरक्की करते हैं, ये वो सारी चीज़ें, वो चीज़ें नहीं है। और ये लोग आप खुद फील करेंगे कि ठीक है। और कार्मिक्स भी आपके सामने ही है और आप भी कार्मिक्स के सामने ही हैं। आज तक जो भी चीज़ें हुई हैं, ठीक है, दुगने रूप में हुई हैं या जैसे भी हुई हैं, आने वाले टाइम में आप खुद देखेंगे कि चीज़ें कैसे चलती हैं। आप अपने आप को देखेंगे और कार्मिक्स को भी देखेंगे। तो वो चीज़ें हैं, बस ये है कि आप बचिए इन चीज़ों से, क्योंकि आपको मैंने बताया आपकी रिएक्शंस और रिस्पॉन्स उन कार्मिक्स को लेकर के आते हैं आपकी लाइफ में। तो वो चीज़ें मत करिए, ठीक है। खुश रहिए। और ये एनर्जी मैसेज देना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ रहती है और कर्मा यही कहता है कि आप करोगे तो आपके साथ ज़रूर होगा। इसलिए आप बिल्कुल मत करो वो चीज़। क्यों इनवाइट कर रहे हो कार्मिक्स को? वो तो अट्रैक्ट होते हैं, वो जानबूझ के आपकी लाइफ में हर एक छोटी छोटी चीज़ में इंटरफेयर करेंगे, हर एक छोटी छोटी चीज़ में। बट आप उनको मौका क्यों दे रहे हो? वो चीज़ आप मौका दोगे तो वो चीज़ें होंगी। आप मौका ही मत दो वो चीज़ करने का। वो कुछ भी कर रहे हैं, करने दो उनको। जस्ट इग्नोर, जस्ट इग्नोर, जस्ट इग्नोर। इग्नोरेंस से बड़ा कोई जवाब नहीं हो सकता उनके लिए। कभी कभी साइलेंस बहुत बड़ा मतलब जवाब होता है, एक चुप्पी बहुत बड़ा जवाब होती है, वो चीज़ होती है, ठीक है। खुश रहिए, टेक केयर फ्रेंड्स। और इसके बाद जो वीडियो आने वाला है वो DMDF एनर्जी पर रहेगा, ठीक है। टेक केयर फ्रेंड्स, मिलते हैं।